हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ऑक्सटिक्स टेक्नोलॉजीज़। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रोटियस के ऊपर किस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन बना सकते हैं। काफ़ी लोगों ने हमें मेल्स की, उन्होंने डिमांड किया कि यार हमें प्रोटियस के ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए। तो ये वीडियो एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए है और हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको प्रोटियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट आप जब प्रोटियस इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास ये दो चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, दिस इज़ द स्कीमेटिक मॉड्यूल ऑफ प्रोटियस, और जो ये है ये पीसीबी मॉड्यूल है, यानी कि ARES। आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये ओपन हो रहा है। ओके नाउ ये इस तरह की स्क्रीन आपको मिलेगी, और मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रोटियस 7.7। ये थोड़ा पुराना है बट मेरे लिए सूटेबल है। आप इससे न्यूअर वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि आप जब कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, एक तो वो पूरा बने, और दूसरा ये कि आप जब आप उसका साइज़ जो है वो ठीक होना चाहिए जब आप उसको PDF में कन्वर्ट करेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस तरह की आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी, और मेरे पास ये यहाँ पे एक स्मॉल सर्किट है जो कि एम्पलीफायर बेस्ड है। एक छोटा सा एम्पलीफायर है TDA 2030 बेस्ड। तो ये सर्किट मैं आपको बताऊंगा एज अ सैम्पल कि हम प्रोटियस में किस तरह से बना सकते हैं। वैसे तो आप बड़े बड़े सर्किट्स भी बना सकते हैं, हम लोग भी बनाते हैं, प्रोफेशनली भी ये वाला सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं, बट बिगिनर्स के लिए मैंने ये वाला सर्किट चूज़ किया ताकि वो समझ सकेंगे किस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सक्लूसिवली ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने क्या करना है, पीसीबी के लिए आपने जस्ट राइट क्लिक करना है प्लेस के ऊपर एंड देन पैकेज के ऊपर। यहाँ पे आपने फ्रॉम लाइब्रेरीज पे जाना है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, जस्ट राइट क्लिक, प्लेस, पैकेज एंड फ्रॉम लाइब्रेरीज। फ्रॉम लाइब्रेरीज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो खुल जाएगी, पिक पैकेजेस। ठीक है, अब मैं TDA 2030 के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो आपको पता ही होगा कि वो एक पेंटावॉट पैकेज है, मींस कि उसकी 5 लेग्स होती हैं। तो उसको सर्च करने के लिए सबसे आसान तरीका, वैसे तो आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, बट सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले कैटेगरी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आप जाके इंटीग्रेटेड एज, जैसा कि TDA 2030A एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक IC है, तो आप इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, देन कैटेगरी के नीचे है टाइप। ठीक है, टाइप के ऊपर ऑब्वियसली सरफेस माउंट तो वो नहीं है, हम थॉरो होल यूज़ करेंगे। ठीक है, हम थॉरो होल के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारी जो सर्च होगी वो फ़िल्टर होती जाएगी, और उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एपेक्स मॉड्यूल्स, डुअल इन लाइन है, LCC सॉकेट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि मैं तो यूज़ करता रहता हूँ इसलिए मुझे पता है कि मिसलेनियस में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लेते हैं पेंटावॉट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पेंटावॉट यानी कि 5 लेग्स वाला IC आपको शो हो रहा है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप TDA 2030A ही यूज़ करेंगे, इसके अलावा TDA 2040 भी है, 2050 भी है, और बहुत सारे LM सीरीज़ में भी हैं जो कि 5 लेग्स के ICs हैं। आप यूनिवर्सल यानी कि ये एक चीज़ है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। मैंने डबल क्लिक किया जब, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो गई है, और वो पेंटावॉट पैकेज ऐड हो चुका है। तो हम इसके अंदर एक यूज़ करें या 10 यूज़ करें, जितने मर्ज़ी यूज़ करें, हम एक ही दफ़ा बस इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब जैसा कि हम अगर सर्किट को देखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ तो आ गई है। अब हमें ज़रूरत है रजिस्टर्स की, हमें ज़रूरत है कैपेसिटर्स की। ठीक है, एज़ इट्स अ सिंपल सर्किट तो हमें सिर्फ इन चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने दोबारा से ऑल कैटेगरीज़ पे जाना है। ठीक है, और उसके बाद हमने जाना है डिस्क्रीट कंपोनेंट्स के ऊपर। ठीक है, अब डिस्क्रीट कंपोनेंट्स के ऊपर जाते हैं तो सिमिलरली इसी तरह से थॉरो होल पे वो पहले हुआ था तो थॉरो होल ही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप सब कैटेगरी में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर्स का नाम है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर्स ये 1.2 इंचज़ का, ये बड़ा हो जाता है, ये आपने यूज़ नहीं करना क्योंकि ये सर्किट में यूज़ नहीं होता। 1.8 इंचज़ इज़ ऑल्सो लार्ज, इसके अलावा 0.4 इंचज़। ठीक है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड।
जो कि हम यूज़ करते हैं अपने सर्किट्स के अंदर, क्योंकि बोर्ड का साइज़ भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता इससे और काम भी हमारा हो जाता है। तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका साइज़ 0.4 इंचज़। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा एंड देन ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सिमिलरली हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर कैपेसिटर्स ऐड करने हैं, ठीक है, एज़ पर आवर साइज़ रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे आप रेडियल कैपेसिटर्स पे अगर जाते हैं तो इधर आपके पास डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं। तो अब हमने यहाँ से अपना सूटेबल साइज़ निकालना है। जैसा कि हमारा सर्किट इतना कम्प्लेक्स नहीं है और इतनी पावर यानी कि रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये वाला कैपेसिटर। वैसे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट यानी कि उसके सर्किट के आपके परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आपको साइज़ का ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, एक ये वाला कर लेता हूँ और एक ये ऊपर वाला कर लेता हूँ। सो आई हैव सेलेक्टेड 2, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि मैंने दो अलग अलग क्यों किए हैं। वो मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे हमें इनपुट के ऊपर जो हम कैपेसिटर देंगे वो थोड़े छोटे साइज़ का होगा, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.1 माइक्रोफैरड का है। इसके अलावा यहाँ पे 100 माइक्रोफैरड यानी कि 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर्स भी यूज़ हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2 ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा हम अगर अपनी सर्किट डायग्राम को देखते हैं तो इसके अंदर हमने ये भी ऐड कर लिया है, हमने रजिस्टर्स और कैपेसिटर दोनों ऐड कर लिए हैं। तो अब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट हमने क्या करना है कि हमने सर्किट को बनाना है। इधर आप इसको ओके करेंगे, ठीक है। और जो सबसे पहले तरीका होता है वो ये होता है कि जो आप इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसके ऊपर क्लिक करें और उसको यहाँ पे यूँ ऐड कर दें, ठीक है। अब ये हम जैसा कि सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं कि हम TDA2030A यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो नाम है हम इसके ऊपर अपनी आसानी के लिए और वैसे भी जब हम बोर्ड बनाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे पार्ट ID लिखा हुआ है, यहाँ पे हम जस्ट TDA2030AU यहाँ पे लिख देंगे, या आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं आप उसका नाम लिख सकते हैं और जस्ट हमने इसको ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि उसका नाम ऊपर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सर्किट बनाने के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले पहला स्टेप हमने उठा लिया और वो ये किया कि हमने अपने आईसी को यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि आईसी की जो फर्स्ट पिन है उसके साथ लगा हुआ है रजिस्टर। यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं लिखी हुई बट मुझे इसकी वैल्यू पता है, जो कि 22K है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो हमने रजिस्टर ऐड किया था ये उसको मैं जस्ट यहाँ पे इसको सिंगल क्लिक करना है और जस्ट आपने यूँ कर देना है, ठीक है, दोबारा से क्लिक कर देना है। तो फिर यहाँ पे आपका रजिस्टर ऐड हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है जब आपने सर्किट बनाना है तो वो छोटे से छोटा हो, मीन्स के जो उसका साइज़ है वो छोटे से छोटा हो और सिंपल हो और जंपर्स का इस्तेमाल कम से कम हो, ठीक है। ये मैंने रजिस्टर ऐड किया। अब मैंने उसको अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डबल क्लिक करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि मैं उसको रोटेट क्लॉकवाइज भी कर सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता हूँ। इस तरह से हमें यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं। तो मैं इसको क्लॉकवाइज करूँगा, ठीक है, जैसा कि फ़र्स्ट पिन पे इसको लगाना था। तो जस्ट मैंने क्या करना है, मैंने अब अपने माउस स्क्रॉल से आप इसको जूम भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं इधर जाऊँगा मैं इस वाली बार के ऊपर, और जो ये फोर्थ जो बार है ये है ट्रैक मोड की। ट्रैक मोड मीन्स के यहाँ पे आपने ट्रैक बनाना है इसके आप क्लिक करेंगे। ट्रैक मीन्स के आपने वायर बनानी है सिंपल लैंग्वेज। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपने जैसा कि आपने इन दो पिन्स को जोड़ना है, क्योंकि जो फर्स्ट पिन है उसकी वो रजिस्टर के साथ अटैच्ड है। तो मैंने जस्ट इधर जाके इसको अटैच कर देना है और राइट क्लिक करके इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारा ये कनेक्शन बन चुका है। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही थिन किस्म का कनेक्शन है और ये थोड़ा सा थिक होना चाहिए। तो इसके लिए मैं इसके राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा चेंज लेयर के ऊपर, और चेंज लेयर के ऊपर मैंने नहीं जाना था। मैंने जस्ट इसको ये करना था कि इसका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए मैंने यहाँ से ये जो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं T90, T80, T100, इधर से मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देन मैं अगेन अगर कनेक्शन बनाऊँगा तो आप चेक कर सकते हैं कि वायर का जो थिकनेस है वो मोटी हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप
साइज़ चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। चेंज ट्रेस स्टाइल पे जाके आप इसको T50 कर करेंगे तो ये थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करेंगे तो फिर आप T100 पे भी इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। वायर जितनी मोटी होगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि आप जब कनेक्शन जब आप पीसीबी बनाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी और आपको सर्किट की जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी होगी, क्योंकि आपकी जो वायरिंग होगी, जो आपकी कॉपर वायरिंग होगी आपकी बोर्ड के ऊपर, वो अच्छी होगी। सो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने ये वाला रजिस्टर 22K का यानी कि 22K का था, तो हमने क्या करना है कि हमने इधर जाना है, ठीक है, सिलेक्शन मोड के ऊपर, देन डबल क्लिक ऑन दिस रजिस्टर, और यहाँ पे हमने जस्ट जैसे हमने आईसी की वैल्यू चेंज की थी, आईसी का नाम हमने रखा था, इसी तरह से हम 22K करके इस कैपेसिटर का इस रजिस्टर का भी नाम रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 22K का हमने यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। देन हम जस्ट दोबारा से अपने सर्किट डायग्राम पे जाएंगे तो हम ये देख सकते हैं कि आईसी की फर्स्ट पिन के ऊपर जो रजिस्टर लगा हुआ था वो हमने लगा दिया, जो कि 22K का था। अब हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पिन है आईसी की, उसके ऊपर एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है जो कि 0.1 माइक्रोफैरड का है। जस्ट हम क्या करेंगे, हम अच्छा ये आप जब सिलेक्शन मोड करेंगे तो आपने घबराना नहीं है, आपके कंपोनेंट्स गायब हो जाएंगे। कंपोनेंट्स दोबारा से आप लाने के लिए आपने पैकेज मोड, ये जो 3rd नंबर के ऊपर है, ये पैकेज मोड है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये आपके पास दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने जो कैपेसिटर एक छोटा सेलेक्ट किया था और एक बड़ा सेलेक्ट किया था, 0.1 माइक्रोफैरड के लिए हमें छोटा कैपेसिटर ही चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो हमने जस्ट इसी तरह से इसके ऊपर क्लिक करके हमने अपने डिज़ाइन वाली जगह के ऊपर किया, तो ये हमारे पास कैपेसिटर आ गया, ठीक है। सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू चेंज करनी है, बिल्कुल उसी तरह से 0.1 माइक्रोफैरड, इसको हम ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू भी रिटर्न आ जाएगी इसकी। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो कैपेसिटर है वो पोलर है, मींस के उसकी पोलैरिटी है। तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, मींस के आप देख सकते हैं, अगर मैं बड़ा इसको करता हूँ तो आप देख सकते हैं इधर प्लस लिखा हुआ है, मींस के जहाँ पे आप इनपुट देंगे वो उसकी पॉजिटिव साइड होगी, और जो नेगेटिव साइड है वो फर्स्ट पिन के साथ उसकी मिली हुई है। तो जस्ट हम दोबारा से ट्रैक मोड पे जाएंगे, जो कि सिलेक्शन मोड से 3rd नंबर के ऊपर है। ट्रैक मोड पे हम गए और यहाँ से हमने जस्ट जैसा कि वो फर्स्ट पिन के साथ कनेक्टेड था तो हमने उसको यूँ कनेक्शन बना दिया, मींस के ये वाला रजिस्टर भी कनेक्ट हो गया और ये वाला कैपेसिटर भी कनेक्ट हो गया, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा था कि उसकी जो पॉजिटिव साइड थी वहाँ पे हमने इनपुट देनी है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे पॉजिटिव अपनी आसानी के लिए, या फिर कोई भी अगर बोर्ड बनाता है अगर उसको समझ नहीं आती तो यानी कि माउंट करते हुए हमें आसानी हो जाएगी, हमें बार बार सर्किट डायग्राम को नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे प्लस ऐड कर दूँगा ताकि मुझे याद रहे बाद में कि यहाँ पे मैंने प्लस डालना है कैपेसिटर का, मींस के यहाँ पे मैंने कैपेसिटर का एनोड रखना है। तो यहाँ पे मैं ए के ऊपर जाऊँगा जहाँ पे ए लिखा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि कहीं पे भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुल जाएगी। मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूँ, यहाँ पे ए लिखा हुआ था, ए पे गए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दिया तो हमारे पास ये वाली विंडो खुल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने पॉजिटिव डालना था ना, यानी कि प्लस का साइन डालना था, तो आपने जस्ट अपने कीबोर्ड से प्लस यहाँ पे लिख देना, दैट्स इट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस आ गया। फिर मैं सिलेक्शन मोड के ऊपर दोबारा से जाऊँगा और इस प्लस को पकड़ के इसकी स्पेसिफाइड जगह के ऊपर ले आऊँगा, जो कि ये वाली है। तो आप देख सकते हैं कि दिस प्लस शोज़ के जो 1 पिन है इस कैपेसिटर की, वो इसका प्लस वाली साइड है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको कंफ्यूज कर रही है, तो आप हमें नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और हम उसका रिप्लाई करेंगे। सिंपल बिल्कुल ये सर्किट हम बना रहे हैं। उसके बाद हमारे पास हम जैसे देख सकते हैं कि फर्स्ट पिन के जो कनेक्शंस थे हमने पूरे कर लिए हैं। वहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगा दिया और 0.1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा दिया। एक अधूरा कनेक्शन है ग्राउंड का, जो कि हमने अभी तक नहीं किया, जो कि हम बाद में करेंगे। अभी हम देख सकते हैं कि सेकंड पिन को अगर हम आए, फर्स्ट पिन का काम हो गया, सेकंड पिन के ऊपर अगर हम आते हैं तो आप देख सकते हैं कि सेकंड पिन फोर्थ पिन के साथ अटैच्ड है विद 22K रजिस्टर। तो सिंपल हमने क्या करना है कि ये जो इसकी सेकंड पिन है और ये फोर्थ पिन, आप देख सकते हैं 1 से लेके 5 तक ये पिन्स हैं और ये जो बीच में आ रही हैं ये सेकंड एंड फोर्थ पिन है। तो हमने क्या करना है कि हमने जस्ट 22K के रजिस्टर को सेकंड और फोर्थ पिन के साथ अटैच करना है।
हम क्या करेंगे, हम दोबारा से पैकेज मोड के ऊपर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम रजिस्टर के ऊपर जाएंगे, देन हम यहाँ पे कहीं पे भी प्लेस कर देंगे हम रजिस्टर को, ठीक है। जैसा कि मैंने इसको प्लेस कर दिया, चलो मैं इसको इधर ही प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने तो इसका नाम चेंज करना है, सॉरी नाम इसका ऐड करना है 22K, ताकि पता चल जाए कि ये 22K का रजिस्टर है। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि सर्किट डायग्राम में फोर्थ और सेकंड पिन, यानी कि सेकंड और फोर्थ पिन को अटैच किया हुआ है 22K के रजिस्टर के साथ। तो मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट इनको ट्रैक मोड पे जाके अगेन कनेक्शंस बना देने हैं जस्ट, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पिन है तो मैं यहाँ पे सेकंड पिन को, अगर आप जूम करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी सर्किट के ऊपर। सेकंड पिन ये है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से यूँ अटैच कर दिया, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा वायर थी इसको मैं डिलीट कर दूँगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सेकंड पिन के साथ ही, और आपने देखा था फोर्थ पिन के साथ अटैच थी, और यहाँ से मैंने रजिस्टर का पॉइंट पकड़ा, ठीक है, और इसको मैंने फोर्थ पिन के साथ अटैच कर देना है। इस तरह से मैंने इसको फोर्थ पिन के साथ भी अटैच्ड कर दिया। अगर हम सर्किट डायग्राम के ऊपर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कनेक्शन भी मैंने कर दिया। अब सेकंड पिन के ऊपर सिर्फ ये वाला कनेक्शन नहीं हुआ हुआ, इसके बाद इसके ऊपर एक 680 ओम का भी रजिस्टर लगा हुआ है, एंड देन उसके नीचे 22 माइक्रोफैरड यानी कि 22 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और उसके नीचे ग्राउंड कनेक्शन है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने सेकंड पिन जो है आईसी की हमारे, वो हमने पकड़नी है, मींस के वहाँ से हमने अब कनेक्शन बनाने शुरू करने हैं। अच्छा, इसके लिए क्या करूँगा मैं कि अगर हम दोबारा जाते हैं चेक करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है 680 ओम का। तो अगेन आई विल गो टू द पैकेज मोड एंड देन रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि हमने पहले भी सिलेक्ट किया था। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इसको, ठीक है, चलें इस वाली जगह पे ऊपर मैंने कर दिया, और रजिस्टर था 680 ओम का, तो मैं इसको नाम दे दूँगा 680 आर के नाम से, मींस दिस शोज़ के ये 680 ओम्स का रजिस्टर है, और वो अटैच्ड है हमारे सेकंड पिन के साथ, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने किसी तरह से, मतलब जो ये वाली सेकंड पिन है आईसी की हमारे, इसको हमने इधर तक लेके आना है। अब आप देख सकते हैं कि बीच में यहाँ पे आपके कैपेसिटर भी आ रहा है, और यहाँ पे आपने इनपुट भी देनी है, तो बीच में इंटरप्ट हो जाएगा। तो उसके लिए जो हमारे पास एक आसान हल है वो ये है कि हमने यहाँ पे जंपर ऐड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ जंपर किस तरह से हम ऐड करते हैं और जंपर होता क्या है। सबसे पहले तो मैं अपनी आसानी के लिए, अपने सर्किट को छोटा करने के लिए इसको क्लॉकवाइज मूव करके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले आऊँ, सॉरी वर्टिकल पोजीशन में ले आऊँगा, एंड देन इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली अब हमारे पास क्या है कि इस पिन को मैंने इस पिन के साथ जोड़ना है। मैं डायरेक्टली तो जोड़ नहीं सकता क्योंकि ये वाला जो कनेक्शन है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा ये। अब उसके लिए हम डालते हैं इसके अंदर जंपर वायर। अब जंपर वायर के लिए हमने दोबारा से ट्रैक मोड पे जाना है, ठीक है। इस ट्रैक मोड पे जाके जैसा कि सेकंड पिन के साथ है, तो सेकंड पिन के साथ हमने इसको अटैच करना है। तो हम थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए, ठीक है। ओके, ये हमने किया। अब यहाँ पे मैं यूँ तो नहीं इसको लेके आ सकता, क्योंकि अगर मैं यूँ इसको लेके फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं अगर यूँ इसको लेके आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वाली चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं, और अगर हम सर्किट बनाएंगे तो ये सर्किट सही तरह से नहीं बनेगा, ये सर्किट काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं इसको डिलीट करूँगा इस लाइन को, ठीक है। ये वाला सारा कनेक्शन मैं दोबारा से डिलीट कर दूँगा, एंड देन आई विल गो टू द ट्रैक मोड। अब मैं ऐड करने लगा हूँ इसके अंदर जंपर वायर। और जंपर वायर होती क्या है? जंपर वायर वो होती है कि जो आपका ये वाला कनेक्शन है ये डिस्टर्ब ना हो, और आपकी जो वायर है वो उसके ऊपर से गुजर जाए, जो कि आपको जब आप फिज़िकली सर्किट बनाते हैं वो आपको मैनुअली लगानी पड़ती है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के अंदर जो पीसीबी बोर्ड्स होते हैं उसके अंदर इस तरह से वायर्स लगी हुई होती हैं, तो वो जंपर वायर्स होती हैं, और वहाँ पे उसकी टैगिंग की होती है J1, J2, J3 एंड सो ऑन, इस तरह से, यानी कि जंपर 1, जंपर 2 और जंपर 3, इस तरह से, जैसे कि हम अभी भी करेंगे। तो जस्ट मैंने क्या करना है, मैंने ट्रैक मोड पे मैं गया हूँ, ठीक है। सेकंड पिन के साथ मैंने 680 ओम ये वाला जो रजिस्टर है इसको अटैच करना है। जस्ट मैं यूँ करूँगा यहाँ पे, ठीक है, वायर बनाऊँगा, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आके मैं रुक जाऊँगा और मैं डबल क्लिक करूँगा उसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर,
अब देख सकते हैं मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे एक होल आ गया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। इसी तरह से मैं यहाँ पे रख के इसको डबल क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये है कि दिस शोज़ कि ये वाला पॉइंट इसके साथ जो है वो अटैच होना है, ठीक है। और जब आप सर्किट बनाएंगे तो आपको पता होगा कि यार ये वाला जो पॉइंट है मैंने इसके साथ मैनुअली अटैच करना है, मींस के एक वायर पकड़ के मैंने इसके साथ जोड़ देनी है ताकि यहाँ पे एक कनेक्शन बन जाए जो कि सेकंड पिन के साथ अटैच्ड है 680 ओम के रजिस्टर के साथ, ठीक है। इस तरह से मैंने एक कनेक्शन बना देना है। ओके, ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया था, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अच्छा सिंपल, अब हमने जाना है अपनी डायग्राम की तरफ, सर्किट डायग्राम की तरफ। तो ये वाला जो 680 ओम है हमने यहाँ पे इसके साथ सेकंड पिन को जोड़ दिया है अपेरेंटली, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया हुआ है जो कि है 22 माइक्रोफैरड यानी कि 22 माइक्रोफैरड्स का। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने पैकेज मोड पे जाना है, और हमने जो सेलेक्ट किया था कैपेसिटर बड़े वाला जो था थोड़ा सा, उसको हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे, यानी कि ये क्योंकि 680 ओम के साथ अटैच्ड होना है इसने, तो मैंने ये किया कि मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया कंपोनेंट को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इसको जो 680 ओम का रजिस्टर है इसको मैंने अटैच करना है कैपेसिटर के साथ। तो सिंपली मैं ट्रैक मोड के ऊपर जाऊंगा और जस्ट इसको मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा। ये मैंने अटैच कर दिया, और मैंने अब देखना है इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स का, क्योंकि ये पोलर कैपेसिटर ही है। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, मींस कि जो 680 ओम की लेग जहाँ पे 22 माइक्रोफैरड के साथ अटैच हो रही है वो उसका एनोड है। तो यहाँ पे मैं सिंपली उसी तरह से यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इधर क्लिक करूँगा, एंड देन मैं कहीं पे भी क्लिक करके इसको जस्ट दोबारा से प्लस का साइन यहाँ पे मींस के अपने कीबोर्ड से प्लस बना के यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। तो दिस शोज़ कि ये इसकी पॉजिटिव वाली साइड है। मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करता हूँ यहाँ पे। ओके डन, ये हो गया। अब हमने ये देखना है कि हमने क्या क्या कर लिया है। ऑलमोस्ट जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने फर्स्ट पिन के साथ जो रजिस्टर और कैपेसिटर थे वो अटैच कर दिए। सेकंड और फोर्थ पिन को हमने 22K से मिला दिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड पिन थी उसी से ही हमने 680 ओम्स को यहाँ पे जंपर वायर की मदद से जोड़ दिया। उसके बाद 680 ओम को हमने 22 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर से जोड़ दिया। इसको मैं लेबल भी कर देता हूँ जैसे मैंने पहले किया था 22 माइक्रोफैरड्स, और इसको मैं ओके कर दिया, ठीक है। ये अगर आप समझ रहे हैं कि यार ये अच्छा नहीं यहाँ से लग रहा, ये मतलब इसके ऊपर आ रहा है, तो आप इसको पकड़ के कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कर दें, नीचे कर दें, साइड पे कर दें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब क्या क्या चीज़ रह गई है कनेक्शन में कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड्स GND लिखा हुआ है, मीन्स के दिस इज़ ग्राउंड। तो ग्राउंड एक कॉमन पॉइंट होता है जैसा कि आपको पता है। तो हमने अब अटैच करना है अपने ग्राउंड्स को। वो हम किस तरह से करेंगे? ग्राउंड मीन्स के जो 22 माइक्रोफैरड का हमने अभी रीअटैच किया, ये वाला जो 22 माइक्रोफैरड है ये ग्राउंड पे है, इसका जो दूसरा पॉइंट है। इसी तरह से जो 22K का यानी कि 22K का हमने जो फर्स्ट पिन के ऊपर रजिस्टर रखा था वो भी ग्राउंड पे था। तो मीन्स के ये कॉमन हो गए, तो हम इनको अटैच कर देंगे। सिंपली हमने जाना है ट्रैक मोड के ऊपर, एंड देन हमने जस्ट इसको इसके साथ मिला देना है, ठीक है। इसको ग्राउंड हमने यानी कि याद रखने के लिए हम जस्ट यहाँ पे दोबारा से इसको लेबल कर देंगे। ए के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हम इधर क्लिक करेंगे, ठीक है, और GND लिख देंगे, मीन्स के ग्राउंड। इसको ओके कर दिया तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यार ये ग्राउंड है, ठीक है। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज अपने हिसाब से इसको हम कर देंगे। तो ये चीज़ शो करिए कि दिस इज़ ग्राउंड। अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई है? अब हमारे पास जो कनेक्शंस हैं वो हमारे पास टोटल फर्स्ट पिन के, सेकंड पिन के और फोर्थ पिन के जो हैं वो हो चुके हैं। तो अब हमने ऑब्वियसली इस सर्किट, इस IC को इनपुट पावर भी तो देनी है। अब इनपुट पावर जो ये लेता है जो कि वोल्टेज की फॉर्म में होती है, वो होती है 3 और इसकी 5 पिन के ऊपर, यानी कि थर्ड और फिफ्थ जो इसकी पिन्स हैं वहाँ से ये पावर लेता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द वोल्टेज, इन द फॉर्म ऑफ DC वोल्टेज। तो अब हम देखते हैं इस वाले डायग्राम के अंदर कि हम किस तरह से इसको देंगे। यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ पिन को अगर आप देखते हैं ना,
तो आप देख सकते हैं कि इधर +16 और -16 लिखा हुआ है, मीन्स के इसको हमने +16 और -16 पावर देनी है। और सिमिलरली अगर आप ये वाला पार्ट देखते हैं हमारी सर्किट डायग्राम का, तो आप इधर देख सकते हैं कि ये इसका एक्चुअली एक फ़िल्टर सर्किट है। फ़िल्टर सर्किट इस तरह से है क्योंकि यहाँ पे लगे हुए हैं आपके कैपेसिटर्स विच इज़ ऑफ 100 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये 104 आप अगर यूज़ नहीं भी करते हैं तो देर इज़ नो इशू, क्योंकि ये अगर आप यूज़ नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके आपके सर्किट की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये ऑप्शनल है, तो मैं इसके अंदर ये यूज़ नहीं करूँगा। तो फिल्ट्रेशन के लिए जो ये हैं 100 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स, वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि फ़र्स्टली मैं ये वाला सर्किट जो है, ये जो छोटा सा यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन का सर्किट दिया हुआ है, ये बनाऊँगा। और ये मैं किस तरह से बनाऊँगा कि जस्ट मैं जो मेरी थर्ड पिन है, मींस यहाँ पे -16 है ना, -16 को मैं थर्ड पिन के साथ अटैच कर लूँगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से। सारी गेम कैपेसिटर्स की है, मैं जस्ट पैकेज मोड के ऊपर जाऊँगा, बड़े वाले कैपेसिटर्स को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूँगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास 200 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर थे, तो मैं एक और कैपेसिटर यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया कि इनको लेबल कर दिया सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था दूसरे कैपेसिटर्स को 100 माइक्रोफैरड के साथ। इसको मैंने ओके कर दिया, यहाँ पे 100 माइक्रोफैरड आ गया। इसी तरह से इसको भी मैं कर दूँगा 100 माइक्रोफैरड। ओके, तो जैसा कि आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास 200 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स हैं, और एक जो पॉजिटिव है, एक का जो पॉजिटिव है वो आपका कनेक्टेड है +16 यानी कि 5th पिन के साथ। 5th पिन हमारी इस आईसी की पॉजिटिव वोल्ट्स लेती है और जो थर्ड पिन है वो नेगेटिव वोल्ट्स देती है। ठीक है, इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। अब इन वाले जो हमने दो कैपेसिटर्स बनाए हैं, इनमें से हम हमारे पास ऑप्शन है, हम कोई भी कैपेसिटर किसी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस वाले कैपेसिटर को मैं थर्ड पिन के साथ अटैच कर दूँ, तो मैं थर्ड पिन के ऊपर यहाँ से वायर खींचूँगा और मैं जस्ट इसके साथ अटैच कर दूँगा। और थर्ड पिन आपको मैंने जैसे बताया कि ये नेगेटिव इनपुट लेती है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर मैं लेबलिंग के ऊपर आता हूँ दोबारा से, तो जो कैपेसिटर की नेगेटिव साइड है वो थर्ड पिन के साथ अटैच होगी। ठीक है, पॉजिटिव साइड अटैच नहीं होगी। इसी तरह से जो 5th पिन है वो पॉजिटिव इनपुट लेती है, तो कैपेसिटर की जो पॉजिटिव साइड होगी वो मैं 5th पिन के साथ अटैच कर दूँगा। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं कैपेसिटर की कौन सी पॉजिटिव साइड रखूँ या कौन सी नेगेटिव साइड रखूँ। तो इसी तरह से मैं यहाँ से जैसे मैंने थर्ड पिन के साथ अटैच किया था, इसी तरह से मैं 5th पिन के साथ अटैच कर दूँगा इस दूसरे वाले कैपेसिटर को। और मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इस वाली साइड को पॉजिटिव रखूँ, तो मैं इस साइड को पॉजिटिव रख लेता हूँ। मैं इस साइड को पॉजिटिव रखूँ या नेगेटिव रखूँ, दिस इज़ माई ऑप्शन। तो मैंने क्या करना है कि मैंने सोचा कि यार मैं इस वाली साइड को पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूँ। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव ऐड कर दिया मैंने इधर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूँगा इधर से। ओके, नो आई हैव एडिड पॉजिटिव साइन यार। इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने जस्ट 5th पिन को पॉजिटिव के साथ, क्योंकि 5th पिन मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पॉजिटिव इनपुट लेती है, तो मैंने इसको पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, सो दिस इज़ डन नाउ। उसके बाद हम अगर सर्किट डायग्राम को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि 5th पिन +16 वोल्ट्स ले रही है, थर्ड पिन -16 वोल्ट्स ले रही है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ 100 माइक्रोफैरड इज़ कनेक्टेड टू द +16 वोल्ट्स यानी कि 5th पिन ऑफ द आईसी, एंड 100 माइक्रोफैरड जो दूसरे वाला है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, मीन्स के थर्ड पिन ऑफ द आईसी। और जो इसके जो कैपेसिटर्स हैं इनके आपस में जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, जो कि ग्राउंड के साथ अटैच्ड होंगे। तो मैंने जस्ट क्या किया, मैंने जस्ट इनको मिला दिया आपस में। ये ग्राउंड के साथ अटैच थे, मींस के ये वाली मुझे जो मैंने पहले ग्राउंड लिखा हुआ था, मैंने बस यहाँ से एक वायर खींच के, ठीक है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है, एंड दैट्स इट। तो ये भी ग्राउंड का एक हिस्सा बन चुका है। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपने कनेक्शंस को चेक करना है, और आई थिंक के सब कनेक्शंस हो चुके हैं। सिर्फ एक कनेक्शन रह गया, मींस के आउटपुट ऑफ दिस, यानी कि ऑडियो आउटपुट ऑफ दिस एम्पलीफायर। तो आप देख सकते हैं कि जो 4th पिन है इस आईसी की वो ऑडियो आउटपुट है। ठीक है, और यहाँ से हम ऑडियो आउटपुट लेंगे, और जो दूसरा पॉइंट है वो ऑब्वियसली ग्राउंड के ऊपर होगा। जो आपका जो भी आप आउटपुट पे लोड लगाएंगे, स्पीकर लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, तो उसका एक पॉइंट 4th पिन के साथ अटैच्ड होगा, और जो दूसरा पॉइंट उसका होगा वो ग्राउंड के साथ अटैच्ड होगा।
तो सिमिलरली हमने क्या करना है कि फोर्थ पिन को हमने यहाँ से वायर खींचनी है फोर्थ पिन से, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कनेक्शन लिया फोर्थ पिन का, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लेट से कि इसको मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके ये एक होल बनाया, मींस के यहाँ पे आप सोल्डरिंग करके या कनेक्टर ऐड करके या कुछ भी करके आप यहाँ पे आउटपुट ले सकते हैं। और ग्राउंड के साथ अटैच हमने करना है, तो मींस के ये जो ये वाला लिंक आ रहा है हमारा, ये ग्राउंड का है। तो मैं जस्ट यहाँ पे जैसे हमने इधर जंपर लगाया था, मैं जस्ट इधर भी इसी तरह से जंपर वायर ऐड कर दूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये रेड कलर वायर है। दिस इज़ एक्चुअली द जंपर वायर। अगर आप सर्किट वगैरह रीड करते हैं तो अगर आपको यहाँ प्रोटियस का ख़ास तौर पे दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से है, आप यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। तो इट मीन्स कि दिस रेड लिंक शोज़ कि ये एक एक्सटर्नल लिंक है जो आपको खुद ऐड करना पड़ेगा। और ये आता किस तरह से, आप जस्ट डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आ गया। आपने दोबारा अपने इसके ऊपर जाना है, ट्रैक मोड पे जाना है, यानी कि हार्ड कनेक्शंस के ऊपर, कॉपर कनेक्शंस के ऊपर जाना है। आप दोबारा से डबल क्लिक करेंगे और आप दोबारा से ब्लू लाइन के ऊपर आ जाएंगे। तो सिमिलरली हमने ग्राउंड के ऊपर अटैच करना था, तो हमने इधर से जंपर ऐड कर दी, ठीक है। तो आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, मैंने इसको पूरे का पूरे को कनेक्ट कर दिया। आई विल जस्ट रिपीट इट। फोर्थ पिन से हमने आउटपुट लेनी है, ठीक है। फोर्थ पिन से हमने आउटपुट ली, ठीक है। और यहाँ पे आके हमने इसको होल बना दिया इसका। सिमिलरली हमने क्या किया कि इसको मैंने डिसेबल किया। इसके बाद हमने ग्राउंड के साथ हमने इसको अटैच करना है, तो यहाँ से जंपर लगेगी और इधर तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अटैच कर दिया उसको। और अगर हम जब बोर्ड बनाएंगे तो अब ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी आपने समझनी है कि जंपर वायर तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, बट जब आप कॉपर जब होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉपर भी होना चाहिए जब आप कॉपर बोर्ड बनाएंगे। तो उस कॉपर के लिए आपने क्या किया कि आपने दोबारा से आप ब्लू लाइन मोड के ऊपर जाएंगे, ठीक है। आप चले गए ब्लू लाइन मोड के ऊपर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ओके, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि हमने किस तरह से करना है उसको। मैं ट्रैक मोड पे गया, ठीक है। यहाँ से मैंने एक वायर खींची, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बच जाए यहाँ पे। ओके, ट्रैक मोड पे गया, ठीक है। यहाँ से मैंने एक वायर ली, इसको मैंने जंपर बनाया, यहाँ पे आके मैंने इसको रोका, ठीक है। और इधर आके मैंने इसको कर दिया। अब ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने सर्कल कर दिया, मीन्स के दिस इज़ शोइंग के यहाँ पे एरर भी शो कर रहा है, 1 DRC एरर। तो दिस इज़ शोइंग के ये वाले लिंक्स मिल रहे हैं आपस में। तो मैं इसको जस्ट थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा यहाँ से। ओके, नाउ इट्स फाइन। अब आप इन चीज़ों को डिलीट कर दें, बेशक इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें, जस्ट डिलीट देम। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने स्पीकर की या लोड की आउटपुट लेनी है, तो मैं इसको लेबल कर दूंगा आउटपुट के नाम से, ठीक है। इसको मैंने ओके किया और दिस इज़ शोइंग कि ये हमारी आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ऐड कर दी हैं। सर्किट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आप आउटपुट लेंगे, यहाँ पे आप इनपुट देंगे, ठीक है। अब ये वाला जो जगह है ये थोड़ी सी अधूरी रह गई है, तो इधर आपने इनपुट जस्ट देनी है। और इनपुट भी आपको पता है कि आपने एक इनपुट इस कैपेसिटर के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर देनी है, और ऑब्वियसली जो दूसरी होगी वो आप ग्राउंड के ऊपर देंगे। तो इसके लिए मैं जस्ट दोबारा से ट्रैक मोड के ऊपर जाऊँगा, यहाँ से मैं इसको डिसेबल करूँगा जंपर मोड को, जो कि मैं कर दिया डबल क्लिक करके। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे यूँ छोड़ दूँगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे एक पॉइंट इधर देंगे ऑडियो इनपुट का हमारी, और जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा वो हमने ग्राउंड से निकालना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे कोई भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल नहीं है, तो हमने जस्ट इसको यहाँ से लाइन खींच के और यहाँ पे हमने अपना ग्राउंड पॉइंट ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको लेबल कर देंगे इनपुट के नाम से। फिर दोबारा हम ए पे जाएंगे और हम यहाँ पे इसको इनपुट लिख देंगे, इसको हम ओके कर देंगे। तो दिस विल शो दैट कि ये हमारी इनपुट है, ठीक है। इसको अच्छा करने के लिए थोड़ा सा इसको हम सीधा कर देंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी, तो ये हमारी आउटपुट होगी। तो दिस इज़ आवर इनपुट
और ये हमारी आउटपुट है। और अब हमारे पास रह क्या गया? अब हमारे पास जो चीज़ें रह गई हैं वो ये रह गई हैं कि हमने इसको ऑडियो इनपुट के लिए तो हमने इसको बना दिया कि यहाँ पे हम ऑडियो इनपुट लेंगे और यहाँ पे हम ऑडियो आउटपुट ले लेंगे। इसको पावर अप करने के लिए हमने कनेक्शंस बनाए थे थर्ड पिन के ऊपर और फोर्थ पिन के ऊपर। तो अब इसको ऑब्वियसली डीसी वोल्ट्स चाहिए, स्प्लिट सप्लाई के ऊपर ये चलता है, ठीक है। डीसी इसको 16+16 वोल्ट्स चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए होगी पावर सप्लाई, ठीक है। तो पावर सप्लाई के लिए एक और हमने वीडियो बनानी है जिसमें आपको बताएंगे हम हाउ टू मेक अ सिंपल पावर सप्लाई एट प्रोटियस। तो उसके लिए हमारी एक और वीडियो होगी। जस्ट ये वीडियो थी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम प्रोटियस सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, आपको कन्फ्यूजन है, तो जस्ट कमेंट अस बिलो। So thanks for watching the video. Take care and stay blessed.